जिसके बारे में हमने बात की थी, देखिए अगर किसी को याद है, बुद्धिमानी, ऑलराइट। दूसरी बात विश्वास, कि आप विरोध कर सकते हैं। तीसरी बात तैयार रहो समय से पहले। अगली बात परीक्षा की संभावना से दूर रहें। कैसे? मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं आपको कैसे बताऊं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। आप किसके साथ घूमते फिरते हैं? आप किससे अतरंग संबंध रखते हैं? आप किसकी सुनते हैं? आप क्या देखते हैं? आप क्या करते हैं? किस तरह की किताबें या मैगजीन आप पढ़ते हैं? अब आप जानते हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आप मर्द हैं तो आपको पर्सनालिटी से समस्या है, और वो मैगजीन जो आपकी पत्नी लाती है लेडीज अंडरवेयर के लिए, वो दिखाई देती है, और आपको इसे अपने लंच में छिपाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता आपको ये कैसे स्पष्ट करूं सिवाय पूरी तरह ईमानदार होने के। पता है, मेरा मतलब है मैं एक महिला हूं और ऐसी बहुत सी चीजें मैं फेंक देती हूँ क्योंकि मैंने अधनंगी औरतों की तस्वीरों वाली मैगजीन ऑर्डर नहीं की जो यहाँ पे मेज पर पड़ी है। ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। खैर, ये बस मैगजीन नहीं है। खैर, बात तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां उन्हें देखें। हमें खुद के लिए लड़ना शुरू करना होगा, और ये धार्मिक कट्टरता के बारे में बात नहीं कर रही जहां आपको लगता है कि आप कभी पता है देख नहीं सकते। हमें फरीसियों की तरह होने की जरूरत नहीं जो अपनी आंखों पर चीजें रख लेते हैं ताकि कहीं वो किसी औरत को न देख लें। पर मैं ये कह रही हूं कि हमें सावधान रहने की बहुत जरूरत है कि हम किसके साथ समय बिताते हैं। धन्य है वो व्यक्ति जो चलता है और रहता नहीं। परमेश्वर कहीं न लोगों के साथ उनकी सलाह मानते नहीं, उनकी योजनाओं और प्रायोजकों पर नहीं चलते, ना ही खड़े होते हैं, समर्पित और सक्रिय होते हैं उन रास्तों पर जहां पापी चलते हैं, ना ही उनके साथ बैठते हैं विश्राम और सुकून के लिए जहां द्वेषी और ठट्ठा करने वाले इकट्ठे होते हैं। यदि आज जाकर लंच टेबल पर बैठते हैं आप अपने काम पर, रोज बर रोज 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 उन चुगलखोरों के साथ, शिकायतियों के साथ, ना शुक्रगुजारों, एहसान फरामोशों के साथ, और वहां ज्यादा देर बैठे और आपको पता चले क्या है, जल्दी ही आप भी उन जैसे हो जाएंगे, और वो नौकरी जिसके लिए आप आभारी थे और इतना खुश थे और इतने धन्यवादी थे, आप भी कहने लगेंगे खैर वो बस मुझे ज्यादा तो नहीं देते और मुझे वो पसंद भी नहीं है और मुझे वो ठीक से अच्छा भी नहीं लगता, मैं तंग आ गई हूँ, मैं अब ये सब नहीं कर सकती। बस यही सारी बातें। आपके लिए बढ़िया बात यही होगी कि आप उन लोगों से आम दोस्ताना व्यवहार रखें। आप ये नहीं चाहेंगे कि वो सोचे कि आप खुद को उनसे बेहतर समझते हैं। आप शायद उनके साथ 3 महीनों में एक बार लंच नहीं खा सके और बस वहां बैठे और कुछ सकारात्मक बात लेकर लौटे, पर आपको वहां निष्क्रिय बैठे रहने की जरूरत नहीं जिस तरह से पापी चलते हैं। बस वहां बैठे रहना और बस उसे जश्न करना और सोखते रहना, उसे सोखते रहना। मेरा मानना है कि जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किससे अतरंग हो रहे हैं, आप किसके करीब हो रहे हैं। न बस आम जान पहचान पर, सचमुच हम किसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं। वो लोग जो हमारे आसपास हैं शायद हमें कहीं ज्यादा प्रभावित करते हैं बजाय किसी और चीज के। बाइबल में लिखा है लोहा लोहे को तेज करता है। आपको ऐसे लोगों के इर्द गिर्द होना चाहिए जो आपको चुनौती दे, बस अपने व्यवहार से, कि आप परमेश्वर के साथ अपने चलन में और ऊपर आएं। उन्हें उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं, वो बस जैसे है वैसे ही रहे। जब डेव की बर्थडे पार्टी मनाई गई, हमने कई लोगों को बुलाया जो उसके साथ गोल्फ खेलते थे, और उनमें से एक ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा पता है डेव कमाल का है, चाहे वो कैसे भी खेले वो हमेशा शांत रहता है, उसे कभी गुस्सा नहीं आता। खैर पता है क्या, बहुत से सालों तक तो ऐसा नहीं था। मेरा मतलब जब पहले पहले मेरी डेव से शादी हुई, वो पेड़ों पर गोल्फ स्टिक फेंक देते थे और ये कुछ अच्छा नजारा नहीं होता था। मेरा मतलब है मैं उसके साथ जाती थी कोशिश करते हुए, पता है, अच्छी बीवी बनने की कोशिश करती। खैर अगर इसी में उसकी दिलचस्पी थी, मैं भी दिलचस्पी दिखाती। फिर कहती इनका गोल्फ कभी खत्म नहीं होता, और वो
वो बदल गए हैं, पता है। परमेश्वर हमें बदल देते हैं जब हम उनके साथ समय बिताते हैं। खैर, अब वो वैसे ही हैं। गोल्फ कोर्स पर वो गवाही बने हैं दूसरे लोगों के लिए कि उन्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, उन्हें ऐसा व्यवहार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उन्हें देख सकते हैं। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमें ज्ञानी बनने की जरूरत है। हमें किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है। हम खुद उपदेश दे सकते हैं सबके लिए। आमीन। नीति वचन 5:8, ऐसे स्त्री से दूर ही रहें। और यहाँ वो स्त्री एक चरित्रहीन स्त्री और उसकी देवड़ी के पास भी न जाना। परीक्षा के किसी भी दृश्य से दूर रहना। भाई, अगर तुम बस पढ़ो कि बाइबल व्यभिचार के बारे में कहती है और वो हमें कहाँ ले जाता है और सचमुच इसमें क्या मिलता है, तो आप इससे दूर भागेंगे, वैसे ही जैसे आप एक जहरीले सांप से भागते हैं और हमेशा खामोशी सी छा जाती है। जब मैं इसके बारे में बात करती हूं, पर मुझे परवाह नहीं, क्योंकि चर्च में इसकी चर्चा होनी चाहिए। आमीन। मैं एक ही आदमी की होकर रही हूं 43.5 साल से। मैं किसी और के साथ दोबारा शुरू नहीं करूंगी। जो आपका है उसे संभाल कर रखे। दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आमीन। परीक्षा के दृश्य से ही दूर रहो। मेरा मतलब है, बाइबल में लिखा है नीति वचन में कि जब कोई आदमी व्यभिचार में पड़ जाता है, और वही बात औरतों पर भी लागू होती है, तो वो अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि आप इससे ऊपर नहीं आ सकते। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि बस इसके बारे में बात करना जरूरी है। शायद वहां लाखों लोग होंगे जिन्होंने ये गलती की होगी, जो ये टीवी शो देख रहे हैं। बंद करिए। आप परमेश्वर का वचन चाहते हैं, परीक्षा भाग जाओ। परीक्षा से भाग जाओ। इससे छेड़छाड़ मत करो। आपको पता है लोग परीक्षा में क्यों पढ़ते हैं? वो इससे फ्लर्ट करते हैं। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं करूंगा, मैं बस इसके बारे में सोचूंगा। अगर आप अपने विचारों पर विजय नहीं पाते, तो आप पाप पर विजय नहीं पा सकते। आमीन। हमारे ऑफिस में एक आदमी था जो एक लड़की के लिए हमेशा डोनट्स लाता था। इसमें 1 या 1.5 हफ्ता गुजरा होगा कि बीच में आ गई उसके आगे। मैंने कहा, या तो तुम सबके लिए डोनट्स लाओ या किसी के लिए मत लाओ। वो मेरे रेडियो प्रोग्राम का इंचार्ज था और मैंने कहा, तुम रेडियो मैन डोनट्स मैन नहीं हो। ऐसी बातों पर आपको अंकुश लगाना पड़ता है। आप कहते हैं, खैर क्या खराबी थी उसके डोनट्स लाने में? कुछ तो उसमें खराबी थी, क्योंकि मैंने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया। वो केवल उसी के लिए क्यों डोनट्स ला रहा है, वो भी हर रोज। और उसने शायद सोचा होगा ये डोनट्स तो है, पर मैंने कहा ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जान लीजिए कि आप क्या उठा रहे हैं। अगर आप एक सांप उठा रहे हैं तो उम्मीद ये नहीं कर सकते कि वो आपको डसेगा नहीं, क्योंकि वो डसेगा। कुरिन्थियों 5:9 से 11 तक। मुझे बहुत खुशी है कि सहारे के लिए ये है। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है, इससे पूर्व पौलुस कहता है व्यभिचारों से संगति न करना। अब यहाँ ये नहीं लिखा है कि आप उस किसी से करीब नहीं हो सकते जो मसीह ही नहीं। यही हमारी समस्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। अविश्वासी सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा ही भले हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य तक लाने का, बस उनसे दोस्ताना व्यवहार करके, और कई बार एक लंबे अरसे तक, यहाँ तक कि उन्हें उपहार देकर भी और उनके लिए काम करके, और फिर भी उनके इतने करीब और आदतन उनसे अतरंग संबंध नहीं बनाया करती थी। आमीन। फिर से सुनते हैं। ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि जगत से निकल जाना ही पड़ता है। पर मेरा ये कहना है कि अब ये पचाना थोड़ा कठिन होता है कि कभी कभी, पर ये बाइबल में लिखा है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना।
वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। आप में से कुछ सोच रहे हैं, यार काश तुमने ये मुद्दा न उठाया होता, शायद मुझे अकेले लंच पर जाना पड़े। मैं आपको बता दूं कि हमें इससे कहीं ज्यादा करने की जरूरत है। ये सोचकर गुस्सा मत करिए कि काश मुझे ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था। हमें प्रेम से सच बोलने की जरूरत है, और अगर आप किसी मसीह बहन या भाई के साथ और आपके साथ उनका सलूक बुरा है, फिर अगर आप उनसे सचमुच प्रेम करते हैं, प्रेम में आपको उन्हें बताना चाहिए। बात सुने, आप इसे इस तरह का व्यवहार करके खुद का बुरा न कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ भले हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत किया है। मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ बैठूं और शिकायतें करना शुरू करूं। और यदि आप यही करने वाले हैं, फिर मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि आपकी संगत करूं। ऐसे कितने लोग हैं जो सांप को रखते हैं क्योंकि वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहते, क्योंकि हम सबको समस्याएं होती हैं। जी हाँ, होती हैं, और हमें धीरज रखना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि हमें प्रेम समझना है। मैं छोटी सी भूल के बारे में नहीं कह रही, मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जिनकी ऐसी आदतें होती हैं। कितने किसी ऐसे को जानते हैं जो हर समय शिकायतें करता रहता है, हर समय, सब समय यही बात है। तो आपको उन्हें बताना चाहिए कि आप तो सुनना नहीं चाहते, और यदि उन्हें वही करना है तो आप उनसे मेलजोल नहीं रखेंगे। मैं देख सकती हूं कि मैं आपके दिमाग के साथ घुल मिल रही हूं। आपको परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, पर आपको ढीले रहकर बिना कुछ किए नहीं बैठे रहना है, बिल्कुल भी नहीं। पापियों की संगति में ये सोचे कि ये उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। बेशक आप आदर्श हो सकते हैं, पर याद रखिए, यदि वो आपके आदर्श से प्रभावित नहीं होते, फिर एक और फैसला करने का समय है। मैं उनके साथ खाना खाने के नियम के बारे में नहीं जानती। असल में मैं नहीं जानती कि पौलुस उनके जरिए हमें बता रहे हैं कि हमें इसके विषय में चौकन्ना रहना है कि हम उस तरह के लोगों के साथ कितना समय बिताते हैं। पर मैं बस कोई नियम नहीं बना रही। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि हमें अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों में क्या करना है, पर निष्क्रिय नहीं बैठे रहना है। आपको ऐसे व्यक्ति का सामना करना है और उसे बदलने की कोशिश करनी है। आपको उन्हें वैसे ही नहीं रहने देना है जैसे वे हैं, और ये सोचना कि ये आपको प्रभावित नहीं करेगा। मुझे पता है मैंने आपके सामाजिक जीवन में दखल दिया है, पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। आगे लिखा है कि बच के रहो पाप की संगति से और पापियों से दूर रहो। कितने ये जानते हैं कि कितना अच्छा लगता है ऐसे व्यक्ति के साथ दिन गुजारना जो सचमुच अच्छा हो और उसमें कुछ गहराई हो। ठीक कहा ना मैंने? मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ समय गुजारना पसंद है जिसमें आत्मिक गहराई हो, और मुझे महसूस होता है कि मैं उनके आत्मिक वार्तालाप में दिलचस्पी ले रही हूँ, ये नहीं कि अफवाहबाजों के साथ बैठकर अफवाहें सुन रही हूँ। फिर मेरे ख्याल से पांचवी बात जो हमें सचमुच समझनी है यदि हम प्रलोभन पर विजय पाना चाहते हैं, ये कि हमें अपने आप पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है। मेरे ख्याल से ये सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहूंगी कि आज जो मैंने 5 बातें कही हैं वो सब महत्वपूर्ण है, पर ये 2 ऐसी बातें हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर अगर आपको 5 याद रखनी मुश्किल होती है तो ये याद रखिए। इस विषय में चौकन्ना रहें कि आप किसके साथ समय गुजारते हैं और अपने पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें। मेरे ख्याल से लोगों को समस्या आने का एक बड़ा कारण यह है कि वो अपना सहाय लेते हैं, परमेश्वर का नहीं। मेरा मतलब है कि उन परिस्थितियों में भी जब मैंने पहले वचन सुनाना आरंभ किया था और परमेश्वर का वचन सचमुच मेरा सामना कर रहा था, और मुझे पता था कि मेरा व्यवहार गलत है। जैसे मैंने पहले कहा था, मैं हमेशा चर्च जाती थी, फिर घर जाती, मेरे जीवन में कुछ नहीं बदला था। पर जब मैंने गंभीरता से परमेश्वर के वचन का अध्ययन आरंभ किया, मैं सिर्फ उसे पढ़ती ही नहीं थी पर अपने जीवन में उसे लागू भी करती थी। मेरे लिए ये जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि मुझे बदलने की जरूरत है, पर मैं वो कुछ बातें नहीं जानती थी जो आज मैं जानती हूँ, आपको बता रही हूँ। मैंने बदलने की कोशिश की, मैंने कोशिश की, योजना बनाई, मेरे कुछ तरीके थे। मैंने देखा हम हमेशा स्वयं करना चाहते हैं ताकि हमें श्रेय मिले अपनी सफलता का। मैंने सचमुच बहुत देर तक कष्ट झेला। असल में बाइबल हमें बार बार सिखाती है कि निर्भर रहने वाले की
मदद होती है और घमंडी और अहंकारियों को प्रभु नजरअंदाज करते हैं। मुझे फिर मिला गलतियों 3:3, जहां पौलुस ने लोगों से कहा, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? देखिए, आप अपने आप को भी नहीं बदल सकते। आप जिस सप्ताह जो भी सुनकर ये सोचे, भाई ये सच है कि मैं दोषी हूं, जी हाँ, मैं घर जाऊंगा और इसे बदलूंगा, नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप इस तरह गलत तरीका अपना रहे हैं। आपको कहना चाहिए, परमेश्वर मैं इसे लिख के रख देता हूं, मैं घर जाऊंगा और इस पर प्रार्थना करना शुरू कर दूंगा। मैं इस विषय में अध्ययन करना आरंभ करूंगा। प्रभु, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं नहीं कर सकता आपके बिना, मैं आपके बिना नहीं कर सकता। बाइबल में व्यवस्था विवरण 8 में मेरे लिए एक बहुत बेशकीमती अध्याय है। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। वो इजरायलियों के साथ निकलते हैं और कहते हैं, मैं उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए लाया कि वो तुझे नर्म बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। जंगल या वो अलग अलग बातें जो हमें नापसंद है, उनसे गुजरना हमारे सफर का एक हिस्सा है। और इन अलग अलग परीक्षाओं और बातों से जो हमें पसंद नहीं, ये बस परमेश्वर की ओर से परखना है। परमेश्वर उन्हें होने देते हैं कुछ देर तक हमें परखने के लिए, क्योंकि हम मसीह हैं। आमीन। आपको सही नतीजे मिलेंगे, पर बाइबल में लिखा है, भला करने से तंग मत आओ, क्योंकि सही समय आने पर आप फसल काटेंगे अगर आप तंग नहीं आएंगे। तो ये दूसरा नियम समय काफी उत्तेजित कर देता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि असल में वो कम है। ये कुछ रहस्यमयी सा लगता है, केवल परमेश्वर जानते हैं। तो वो इस बीच हमसे ये उपेक्षा रखते हैं कि हम विश्वास करें, तब भी जब हमें कुछ दिखता नहीं, महसूस नहीं होता या लगता है ये नहीं होगा, हमारे लिए काम कर रहा है, हम विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में है। हम देखना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हालात कैसे बदले, पर हम ये स्वयं नहीं बदल सकते। और इसलिए वो इजरायली हमारी तरह निर्जन प्रदेश में समय गुजारते हैं। हम में से हर कोई उद्धार के बाद आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में सुनते हैं, आप प्रतिज्ञा के प्रदेश की ओर बढ़ते हैं, पर हम सबको निर्जन प्रदेश में समय बिताना पड़ता है, जहां परमेश्वर हमसे निपटते हैं। ये सीधी सी बात है, वो हमसे निपटते हैं और वो हमें अनुमति देते हैं स्वयं को विनम्र बनाने के लिए, भिन्न होने के लिए, विनम्र बनने के लिए। मुझे ये पसंद है जो प्रेरित पौलुस ने कहा था, वो शायद मेरे ख्याल से 2 कुरिन्थियों में उन्होंने कहा, हमारी ऐसी परीक्षाएं हो रही हैं कि हमें विश्वास नहीं हो रहा। आगे वो बताते हैं कि ये परीक्षाएं कितनी कठिन और पीड़ादायी थी। फिर उन्होंने कहा, परंतु परमेश्वर ने ये होने दिया ताकि हम वो अपने ऊपर भरोसा रखने से बचें। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, ये अच्छा है कि आपके ऊपर कुछ आए जिससे आपको निपटना पड़े। एक बात जो हम समझ नहीं पाते कि हर बात की एक सीमा होती है, हम बस ये समझ नहीं पाते। मेरा यहाँ आना और ये मेरा चला जाना, ये इस मीटिंग का सफल होना, ये असंभव है। खैर जॉयस, तुम्हारे लिए कठिन नहीं होना चाहिए, तुम ये कर सकती हो। 1000 बार तुमने किया है। हाँ, मैंने किया है, ये मैं कर सकती हूँ। मैंने खतरनाक चीजें की हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं ये पहले कर चुकी हूँ, मुझे तैयारी करने की जरूरत है, मैं ये कर सकती हूँ, मैंने प्रार्थना की है, करूंगी। हम अपने जीवन में सबसे असुरक्षित तब नहीं होते जब हम कमजोर होते हैं, बल्कि तब जब हम शक्तिशाली होते हैं। इस पूरे सप्ताह मैंने दर्शकों के प्रलोभन के विषय में सवालों के जवाब दिए हैं, और आपको याद रखना है कि आप विजयी होंगे यदि आप कोशिश करेंगे। आपको हार नहीं माननी है। जिंजर प्रलोभन पर विजयी होने के विषय पर कुछ और सवाल लेकर यहाँ पर मौजूद है। जिंजर, हमारे 2 सवाल बचे हैं, तो ये अच्छे होने चाहिए। तो हम वो चुनेंगे जो सचमुच महत्वपूर्ण है। देखो, आप सारे सप्ताह हमें बताती हैं कि हम बदल सकते हैं उस समय के कारण जो हम परमेश्वर के साथ गुजारते हैं, और हमारा चरित्र उन जैसा बनता है
और प्रॉब्लम में हमारी मदद करते हैं परमेश्वर। प्रॉब्लम कभी रुकता नहीं है, इसलिए आपको पता है कि कुछ ना कुछ मदद जरूर उठकर आती है आपके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और शनन एक प्रश्न पूछ रही है, मेरी प्रॉब्लम है बेसब्री और बहुत ही जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है। खैर, सबसे पहले तो मैं बात जो परीक्षा के बारे में कहना चाहती हूँ वो कि केवल उसके प्रश्न पर लागू होती है, पर कई और प्रश्नों पर भी। मेरे ख्याल से एक बात जिसने सचमुच सचमुच मेरे हृदय की आवाज सुनी, मेरी मदद की, कि जितनी ज्यादा देर आप इस रिश्ते में हैं, वो अतरंग रिश्ता परमेश्वर के साथ मसीह के जरिए, मेरे ख्याल से आप उतना ही गंभीर रूप से उनके प्रेम को समझेंगे। परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे। तो मेरे ख्याल से हम एक आराम से ये कह सकते हैं कि परमेश्वर से उतना ही प्रेम करते हैं जितनी उनकी आज्ञा मानते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम में वृद्धि कर सकते हैं। उनके लिए हमारे प्रेम की गहराई बढ़ सकती है। हम किसी को जितना ज्यादा प्रेम करते हैं, हम उतना ही बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं उस व्यक्ति के लिए। तो मेरे ख्याल से चाहे प्रलोभन का विरोध करना शायद कठिन हो, चाहे वो धीरज न होना हो, क्रोध या ऐसी चीज कोई हो। मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद इन बातों से निपट चुकी हूँ। जब आप क्रोध महसूस करते हो, वो आपकी भावनाओं से विपरीत होता है, आपको गुस्सा आता है। अब प्रभु से मदद मांगिए, मदद कीजिए, प्रभु मदद करें, मदद करें। परमेश्वर आपकी मदद अवश्य करेंगे अंदर से। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको मदद महसूस होगी। मदद करिए, मदद करिए, मदद करिए। मुझे सचमुच विश्वास है कि चाहे हमारे लिए मुश्किल हो क्रोध में किसी को कठोर बातें सुना देना या किसी के साथ सब्र से पेश आना, मेरे ख्याल से जितना ज्यादा हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम उतना ही तैयार होते हैं अपने शरीर को कष्ट भोगने देने के लिए। इसलिए आप ये करें, उन्हें भाता है। असल में बाइबल में लिखा है कि शायद ये पतरस 4 में हो। मैं जल्दी ही उस ओर मुड़ती हूँ और पढ़ती हूँ। क्योंकि मसीह ने शरीर पर कष्ट सहा हमारे लिए, और तुम्हारे लिए अपने लिए उसी विचार और मंशा के हथियार बांध लो। धीरे से कष्ट सहो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। इसके लिए हमें पहले से ही सोचना होगा। यदि ये गलत बात है कि मुझे परमेश्वर को रिझाने के लिए कष्ट झेलना पड़ेगा, फिर मैं उसे झेलने को तैयार हूँ, पर मैं खुद को प्रसन्न करने से ज्यादा परमेश्वर की प्रसन्नता का ख्याल रखती हूँ। हम सब ये समझते हैं कि आज दुनिया जिस तरह की है, हम बहुत से कष्ट झेलने को राजी नहीं होते। हम उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिस तरह की संभव हम कोशिश कर सकते हैं। कई बार हम कहते हैं यहाँ लिफ्ट नहीं है, मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, ये लिफ्ट काफी धीरे चल रही है। असल में हमारी आदत होती है ये सब कहने की, और ये घुस जाती है हमारे परमेश्वर के साथ संबंध के लिए, जिससे हमें काफी परेशानी होती है। इसीलिए असल में हमारी सोच ये होनी चाहिए कि अगर परमेश्वर को रिझाने के लिए मुझे कष्ट झेलना पड़े तो मैं झेलूंगा। फिर वो कहते हैं, जिसने शरीर में दुख झेला, जिसका मन मसीह की तरह है, वो जानते हुए पाप से रहित हुआ। उसने अपने और दुनिया को रिझाना बंद किया और अब परमेश्वर को रिझाता है। तुम आगे से मनुष्य की भावनाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार शरीर में अपना बाकी का जीवन जियो। तो मेरे ख्याल से ये सचमुच मैं मानती हूँ कि मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम देखने वाला हर व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, पर मैं आशा करती हूँ कि अब से 1 साल बाद मैं परमेश्वर की उससे अधिक प्रेम करने की जो मेरी प्रक्रिया है उसमें मैं आगे बढ़ूं। ये समझने की गहराई है कि वो कितने अद्भुत हैं और कितनी बड़ी कोशिश होती है कि हम विशेष अधिकार पाते हैं और परमेश्वर से संबंध बनाते हैं। हाँ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, जैसे कष्ट झेलना और बलिदान देना। और मुझे ये याद है कि मैं प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, मैं आपको बहुत रिझाना चाहती हूँ, परमेश्वर मुझसे मेरी इच्छाएं ले लो। और वो यही नहीं करते, क्योंकि वो उस दौरान हमें कुछ सिखाते हैं जो हमें सचमुच आनंद से भर देती है, प्रसन्न करती है, हमें हमारे काम में होशियार बनाती है। उसके मुकाबले यदि हम अपने प्रॉब्लम के आगे घुटने टेक दे तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं। मुझे सचमुच अपने दिल में बहुत महसूस हो रहा है कि मुझे इसी वक्त घर बैठे लोगों से बात करनी चाहिए। शायद आप किसी बात से संघर्ष कर रहे हैं और आप लड़ना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उससे लड़ना बंद करेंगे और अधिक समय गुजारेंगे परमेश्वर की महिमा में, उन्हें प्रेम करने में। मेरा मानना है कि उनमें एक चीज जो हमें मसीह के साथ और गहराई से प्रेम करवाती है, वो है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहना कि वो हमें कितना प्रेम
करते हैं। उनमें से एक चीज जो मैं मानती हूँ परमेश्वर से बहुत नियमित रूप से, कई बार तकरीबन हर दिन, ये कि परमेश्वर आज जब भी मुझे अपना प्रेम दिखाए, मुझे उसके बारे में पता लगाने दें। मैं नहीं चाहती कि मुझे उसकी आदत पड़े जो परमेश्वर करते हैं। मैं हमेशा अचंभित होना चाहती हूँ उनकी भलाई द्वारा और उन कामों से जो वो मेरे लिए करते हैं। तो मुझे सचमुच महसूस होता है कि ये एक अच्छा तरीका है हमारे लिए समाप्ति करने का। हमें अभी प्रार्थना करनी चाहिए, हमें वचन का अध्ययन करना है, पर और सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी परमेश्वर से और गहराई से प्रेम करना। हम उनसे जितना ज्यादा प्रेम करेंगे उतना ही वो ये करने को तैयार होंगे जो उनकी आज्ञाकारिता के लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है। आमीन। अपना ध्यान सही जगह ये पर सही लगाएं। है। तो आज हमारे पास आपके लिए कुछ खास चीजें हैं जिससे आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता और गहरा बना सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा कि मैं आपको ये बार बार बताती रहती हूँ। देखिए, आप कई चीजों को देखते हैं, कई चीजों से उलझते हैं। आप DVD खरीद सकते हैं, बुक खरीद सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो ले सकते हैं। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।